हेलो दोस्तों, वापस से हम हाजिर हैं आपके सामने फिजिक्स की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उसके क्या गुण होते हैं, और साथ में हमने ये देखा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण हमने देखा। साथ में दर्पण से, गोलीय दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए रेखाएं, प्रकाश की रेखाएं कितनी आवश्यक होती है और कहाँ कहाँ से गुजरेंगी, ये भी हमने देखा। साथ में यह भी देखा कि गोलीय दर्पण के सामने वस्तु की स्थितियां कहाँ कहाँ हो सकती है। आइए फिर से एक बार इसको छोटा सा रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण के सामने जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पर मुख्य दो बिंदु ही होते हैं। एक ध्रुव, ध्रुव के बाद फोकस, और फोकस के बाद जो होता है वो वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह होता है अनंत। तो इसमें वस्तु की स्थितियों को अगर देखा जाए तो वस्तु को अनंत पर रखा जा सकता है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बद रखा जा सकता है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा सकता है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जा सकता है, वस्तु को फोकस पर रखा जा सकता है, और वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जा सकता है। जी हाँ, वहीं जब उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु को रखा जा सकता है, क्योंकि इसका जो ध्रुव है और फोकस है और वक्रता केंद्र है, यह दोनों तीनों बिंदु ही कहाँ होते हैं, दर्पण के अंदर की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होते हैं। तो ये अंदर की तरफ होने के कारण ये सभी कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो इसमें वस्तु की केवल दो ही स्थितियां जो है हमारे सामने निकल कर आती है, या तो वस्तु दर्पण के सामने एकदम रखी हो, या तो वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जब अगला हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में बनने वाली वस्तु के प्रतिबिंब। जी हाँ, अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में बनने वाली वस्तुओं के प्रतिबिंब। तो ऐसा लिखते हैं, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तो उसके लिए पहली स्थिति देखते हैं दोस्तों, स्थिति 1। अब यदि कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम किस प्रकार से अलग अलग जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहला कि वो कहाँ बनता है, मतलब उसकी स्थिति क्या है। नंबर 2, प्रकृति कैसी है। नंबर 3 कि भाई वह स्थान क्या है, मतलब देखिए कहाँ बन रहा है, स्थिति, प्रकृति कैसी है। स्थिति कहाँ, मतलब दर्पण के बाहर बन रहा है, दर्पण के भीतर बन रहा है। प्रकृति कैसी है, आभासी है या वास्तविक है। फिर उसका आवर्धन हम देखते हैं, मतलब वो छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो ये मुख्य रूप से इन 3 चीजों को हमें देखना होता है जब भी हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं। तो आइए सबसे पहले अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है। जी हाँ, ये कोई अवतल दर्पण है, इसका नाम है MPN। MN जो है वो दर्पण है, P जो है इसका ध्रुव है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 बिंदु है, एक बिंदु को F कहते हैं, एक को C कहते हैं। जैसा कि आप सभी पहले जानते हैं कि भाई F मतलब फोकस है, C मतलब वक्रता केंद्र है। तो अनंत वस्तु कहाँ है दोस्तों, पहली स्थिति वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से आने वाली रेखाएं अब वो मुख्य अक्ष के ऊपर से आएंगी या मुख्य अक्ष के नीचे से आएंगी, ये हमें नहीं पता होती है। तो ऐसा कर लेते हैं कि वस्तु
के लिए जो रेखाएं आ रही हैं, प्रकाश किरणें आ रही है, वो मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे से आ रही हैं। और जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जी हाँ, जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलेंगी मित्रों? वो मिलेंगी फोकस पर। वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जी हाँ, फोकस पर बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। आपको अनंत पर की जो कोई वस्तु दिखाई देती है या अनंत की कोई भी वस्तु, वो कैसी दिखाई देती है? बिंदु आकार की दिखाई देती है। क्योंकि यह कहाँ बन रहा है? दर्पण के बाहर बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक है इसलिए कैसा होगा? उल्टा होगा। आवर्धित होगा क्या? नहीं होगा। तो वस्तु का आकार कैसा है? बिंदु आकार का। वस्तु कितनी भी बड़ी हो, किंतु यदि उसका प्रतिबिंब अनंत से लेकर बनाया जाता है तो वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? बिंदु आकार का ही प्रतीत होता है। ये पहली स्थिति है। फिर से देखिए दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है, जी हाँ, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है, तब उस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अवतल दर्पण में, तो वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर मिल जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ? फोकस पर प्राप्त हुआ। कैसा है? बिंदु आकार का है। प्रकृति कैसी है? वास्तविक है और उल्टा है। साथ में उसका आवर्धन जो है वो बिंदु आकार है, ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है भाई? कारण ये कि वस्तु के आकार से छोटा है, इसलिए ऋणात्मक है। ठीक। इसके बाद में अगली स्थिति जो होती है, स्थिति नंबर 2, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख कहां होगी दोस्तों? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। जी हाँ, तो आइए दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले, अगर यह हमारा अवतल दर्पण है MPN, यह अगर अवतल दर्पण है तो उस आधार पर प्रकाश की किरणों की बात करते हैं तो एक फोकस और एक वक्रता केंद्र। वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु AB इस प्रकार से मुख्य अक्ष पर खड़ी है, तो मुख्य अक्ष से चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी पहली किरण। अब प्रतिबिंब के लिए कम से कम कितनी किरणें आवश्यक है मित्रों? 2 किरणें आवश्यक है। तो दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से सीधी जाएगी, और सीधी अगर जाएगी कोई भी प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जी हाँ, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं A' B'। तो आइए प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आखिर बना कैसे। तो पहला कहाँ बना? तो वस्तु का प्रतिबिंब F व C के मध्य, F व C के मध्य, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बना। दूसरा दर्पण के बाहर बना, दर्पण के बाहर बना। तो जब दर्पण के बाहर बनेगा तो कैसा बनेगा मित्रों? वास्तविक बनेगा। जी हाँ, कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। और तीसरी चीज कैसा है? वस्तु से आकार में छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर से एक बार देखते हैं, जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित होती है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जी हाँ, वस्तु से छोटा बनता है। जी, अगली स्थिति पर आते हैं, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में वस्तु कहां होगी? जब वस्तु
अवतल दर्पण के सम्मुख, जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख कहां होगी, वक्रता केंद्र पर हो। अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर हो। तो आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये बन गया हमारा दर्पण। दर्पण को हम क्या नाम देते हैं मित्रों, एम एन नाम देते हैं, और दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे ध्रुव का नाम देते हैं। एक बिंदु हमें मुख्य अक्ष पर मिलेगा फोकस, दूसरा मिलेगा वक्रता केंद्र। तो अगली स्थिति में क्या है भाई, वस्तु कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र पर आ गई। तो हमने वस्तु बनाई है वक्रता केंद्र पर, ए बी उस वस्तु का नाम दिया है। पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरी रेखा डालने के लिए दोस्तों जगह देखते हैं। तो दूसरी रेखा हम कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे। और जब दूसरी रेखा फोकस से होकर जाती है तो आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और ये दोनों रेखाएं जहां परस्पर एक दूसरे को काटेंगी उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन जाएगा। इस स्थिति में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो मित्रों पहली जो बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है भाई, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के बाहर है इसलिए वास्तविक है और उल्टा आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, उल्टा है। और तीसरा, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर होता है। जी हाँ, वस्तु के बराबर होता है जी। तो ये तीन मुख्य रूप से हमने देखा कि जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, साथ में वस्तु के बराबर बनता है। जी हाँ, वस्तु के बराबर बनता है। अगली स्थिति की बात करते हैं। अभी हमारी कितनी स्थितियां हो गई मित्रों, 3 स्थितियां हो गई है। चौथी स्थिति की बात करते हैं। सॉरी, चौथी स्थिति है कि जब वस्तु F व C के मध्य हो, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो तब अब इस स्थिति में क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। पोल, ये एमएन दर्पण, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहां होगी मित्रों, वस्तु होगी हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु को नाम हमने दे दिया ए बी। तो पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से चली जाएगी, फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। और उसके बाद में अगली प्रकाश किरण जो फोकस से होकर गई वो परावर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जब ऐसा होता है तो ये प्रकाश किरण जिस स्थान पर मिलती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि भाई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सी के परे बन रहा है। जी हाँ, सी के परे बन रहा है। तो इस स्थिति में जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो इसका निष्कर्ष निकलता है पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के परे। जी हाँ, सी के परे। सी क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के परे। दूसरा, उल्टा है और वास्तविक है, दर्पण के बाहर है इसलिए कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। और तीसरा, जी हाँ, अब जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धित होगा। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। जी हाँ, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सी के परे बनेगा, वक्रता केंद्र के परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धित और वस्तु से बड़ा बनेगा। जी हाँ, ये चौथी स्थिति है। इसके बाद में पांचवी स्थिति की बात करते हैं। तो पांचवी स्थिति हमसे क्या कहती है, पांचवी स्थिति यह कहेगी कि जब वस्तु जो है वो फोकस पर स्थित हो। जी हाँ, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो इसको पहले चित्र से समझ लेते हैं
चित्र से समझने में हमें याद रहता है, लंबे समय तक हम याद रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एनडीए हो, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो एम एन जो हमने नाम दे दिया, किसको, दर्पण को नाम दिया, पी जो है वो ध्रुव को दिया, एफ फोकस को दे दिया, सी वक्रता केंद्र को दे दिया, और अब एफ पे वस्तु जो हमारी आ गई है, वस्तु का नाम है ए बी वस्तु। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो फोकस से होकर आ जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण की जब बात करते हैं तो यह वक्रता केंद्र से आएगी, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है बिना किसी परिवर्तन के। तो देखिए, ये दोनों किरणें कैसी हो गई हैं, परस्पर समांतर दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखने में कैसी लग रही है, परस्पर समांतर दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है पहला, वह कहां बनेगा भाई, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, पहली चीज। जी हाँ, दूसरा वास्तविक बनेगा, और यदि वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा। जी हाँ, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा ये प्रतिबिंब जो है ये बनेगा। जी हाँ, फिर से बताता हूं, जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है और फोकस से होकर चली जाती है। वहीं दूसरी प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से आपतित होती है और आप परावर्तित होकर उसी दिशा से वापस लौट जाती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। साथ में प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा तो ये वस्तु की वास्तविक स्थिति से बहुत बड़ा बनेगा। जी हाँ, अब ये 5 स्थितियां हो गई। अब जो छठी स्थिति है मित्रों, ये जो छठी स्थिति है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है, जिस पर प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। समझते हैं ऐसा क्यों है। तो छठी स्थिति जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगी, आइए चित्र में देखते हैं, चित्र से समझना बहुत आसान होता है। यह है पोल ध्रुव, यह है फोकस, और यह है वक्रता केंद्र। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है ये ए बी। जी हाँ, ए बी वस्तु आ गई। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के कारण वो फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। वहीं दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी और उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये किरणें परस्पर यहाँ से दूर जा रही हैं, किंतु जब हमने इनको आगे की ओर बढ़ाया, जी हाँ, आगे की ओर बढ़ाया, तब ये किरणें परस्पर दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर जाकर मिली, जिस स्थान पर, उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो अब ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यह प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के अंदर। तो भैया पहले, सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के अंदर बना, दर्पण के भीतर ये प्रतिबिंब बना। दूसरा, जब दर्पण के भीतर बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब देखिए कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। और तीसरा पॉइंट देखिए, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा है, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। जी हाँ, यह स्थिति बहुत विशेष है, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार इसी स्थिति के बारे में पूछा गया है कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होती है किसी अवतल दर्पण के सम्मुख, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो उसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि भाई वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के भीतर बनता है, दर्पण के अंदर बनता है। जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी के साथ साथ वह प्रतिबिंब की प्रकृति वो सीधा हो जाता है, और सीधा प्रतिबिंब होगा, और साथ में
आवर्धित भी होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा। जी हाँ, तो ये 6 स्थितियां जो कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के लिए होती है, जिसमें कि पहली स्थिति ये कहती है कि जब वस्तु कोई अनंत पर होती है, तो अनंत से अनंत पर जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, बिंदु आकार का होगा। बिंदु आकार के साथ साथ जो है उसका आवर्धन भी जो होगा वो न्यूनतम होगा। बिंदु आकार मतलब न्यूनतम आवर्धन होगा। वही अगली स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस से कुछ दूर आगे बनता है। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक है इसलिए उल्टा बनेगा, किंतु प्रतिबिंब का आवर्धन वस्तु से छोटा होता है। और प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य होती है। वहीं जब हम बात करते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब क्या होगा, तो मित्रों ये सबसे एक और स्पेशल स्थिति कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार जो है वो बराबर होता है, वास्तविक होती है प्रतिबिंब, और साथ में उल्टा होता है। अगली स्थिति में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य आती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक है इसलिए उल्टा बनेगा, किंतु प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र के परे हो जाती है। वक्रता केंद्र के आगे वस्तु की स्थिति पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति, तो जैसे जैसे हम दर्पण से पास आ रहे हैं प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर जा रहा है। इसके बाद में अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है। जी हाँ, फोकस पर स्थित होगी तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। या तो जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परिवर्तित हो जाती है। तो ये जब ऐसी स्थिति होती है कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनने की वजह से यह उल्टा है, वास्तविक है, बहुत बड़ा है, आवर्धित है। और वहीं जब छठवीं स्थिति की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के भीतर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये 6 स्थितियां अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हमें याद रखनी होती है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये कि उत्तल दर्पण भी तो कोई प्रतिबिंब बनाता होगा, भले ही एक स्थिति में बनाता है। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का बनना। तो उत्तल दर्पण भाई इस तरीके का, परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई, ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C, M और N। तो इस स्थिति में जब ऐसा होगा तो आप ये देखिए कि प्रकाश किरण तो कहीं से भी आए, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जी हाँ, दर्पण के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये कि भाई वस्तु का जो प्रतिबिंब हो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बना, साथ में कैसा बना? बिंदु आकार का बना। जी हाँ, तो आवर्धन ऋणात्मक, आवर्धन इसका कम होगा। जी, वस्तु अनंत पर है तो बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। और इसके अलावा एक और स्थिति ऐसी होती है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख रखी हो। जी हाँ, अवतल दर्पण के सम्मुख रखी हो तो देखिए ये PFC, और वस्तु अगर यहाँ पे है, वस्तु का नाम है AB, तो जब वस्तु इस प्रकार पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो भाई ये परावर्तन के पश्चात कहां से कहां जाएगी? भाई फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा हमें लगेगा। वहीं दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो वो उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब
वहां बनेगा जहां पे ये दोनों किरणें एक दूसरे से मिल रही है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी है, सीधा है, दर्पण के भीतर है और कम आवर्धित है। कम आवर्धित मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है। जी हाँ, वस्तु से छोटा ये बन रहा है। तो ये जो आज हमने देखा, अभी जो हमने देखा, उसमें गोलीय दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का विभिन्न स्थितियों में, ये हमने देखा। अगली क्लास में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह क्लास आप नालंदा एकेडमी इंदौर से ले रहे हैं। मेरा नाम कपिल है और आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को लाइक कीजिए और कोई सुझाव है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।